सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। डाउ जोन्स 7 दिनों की तेजी थमी। चीन के महंगाई आंकड़ों से पहले एशिया में भी कमजोर शुरुआत। जापान का बाजार 1.5% और एसजेएक्स निफ्टी 0.25% नीचे। लगातार 5वीं तिमाही में टीसीएस ने किया बाजार को मायूस। डॉलर आय 3% से भी कम बढ़ी। सुबह 8:45 बजे सीएनबीसी आवाज से जुड़ेगा टीसीएस का मैनेजमेंट। एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल के नतीजे आज। मुनाफा 4% बढ़ने का अनुमान। वॉल्यूम ग्रोथ में 5 से 7% का उछाल संभव। आज से खुल रहा है कॉफी डे। एंटरप्राइजेस का आईपीओ। प्राइस बैंड 316 से 328 रुपए के बीच। 1150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। सितंबर के थोक महंगाई दर के आंकड़े आज। आवाज पोल के मुताबिक डब्ल्यूपीआई -4.95% से बढ़कर -4.4% रहने का अनुमान। बैंक ऑफ बड़ौदा मामले में एक्शन शुरू। बैंक के ब्रांच और फॉरेक्स हेड गिरफ्तार हुए। कुल 6 लोगों की हुई गिरफ्तारी। घरेलू शिपिंग कंपनियों को बढ़ावा देगी सरकार। शिपिंग कारोबार में 50% ऑर्डर घरेलू कंपनियों को देने की सिफारिश। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव। और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसी महीने लाएगी पॉलिसी। टैक्स छूट समेत मिल सकती है कई रियायतें। सीएनबीसी आवाज की एक और एक्सक्लूसिव। आज भारतीय बाजारों में ट्रेड क्या रहेगा, उस पर करेंगे सबसे पहले बात। याद रखिए, कल हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ भारतीय बाजारों की समाप्ति देखने को मिली। 8130 पर जाकर निफ्टी टिका। अंतर्राष्ट्रीय क्यूज भी आप देखिए। एसजेएक्स निफ्टी 8100 के आसपास ट्रेड करता हुआ और अमेरिका से फिर संकेत कुछ नरमी के दिखाई दे रहे हैं। आशीष हमारे साथ है पूरा ब्यौरा देने के लिए कि क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। आशीष, 7 दिनों की तेजी पर लगाम लगती हुई अमेरिका में। थोड़ी सुस्ती जरूर है अमेरिकन मार्केट्स में। कल की ट्रेडिंग सेशन में 1/4 से ऑलमोस्ट 3/4% के आसपास जो हम कहते हैं कमजोरी के साथ कामकाज हुआ। जैसे आप हाईलाइट कर रही हैं, डाउ जोन्स एक्चुअली लगातार इससे पहले 7 कारोबारी सत्रों में हरे निशान के साथ कामकाज कर रहा था। इससे पहले ये जो 7 दिनों की लगातार विनिंग स्ट्रीक है, ये पिछले साल हुई थी 2014 के दिसंबर में। उसके बाद पहली बार डाउ लगातार 7 दिनों तक मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। हालांकि आपको याद होगा, कल डाउ जोन्स के फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे कि 100 पॉइंट के आसपास की सुस्ती होगी। इनफैक्ट उस लेवल से तो कहीं बेहतर 50 पॉइंट के आसपास के दबाव के साथ ही जाके फाइनली अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए। क्यों दबाव आ रहा है? एक तो जो कच्चे तेल के मार्केट्स में अब धीरे धीरे दबाव देखने को मिल रहा है, वो एक चिंता की बात है। वो प्रेशर वापस लौटता हुआ वहां पर। दूसरा, कल जिस तरह से चाइना के डेटा आए थे, उस पर यूएस बड़ा शार्पली रिएक्ट कर रहा था। वहां पे सेंटिमेंट्स बड़े बिगड़े। आपको याद होगा, कल वो चाइना का ट्रेड डेटा आया था जिसमें इंपोर्ट्स में मल्टी ईयर लोज पे पहुंचता हुआ नजर आया था। 17 से 20% के आसपास की कमजोरी थी, उसका दबाव था। और की अर्निंग्स यानी कि महत्वपूर्ण नतीजे अवेट कर रहा था बाजार बंद होते होते सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन के नंबर्स आए थे और वो कमजोर थे। अच्छे बायबैक की खबरों के बावजूद भी वहां पर 1-1.5% के दबाव के साथ ही वो शेयर बंद हुए। आफ्टर मार्केट भी 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए। इंटेल का रिजल्ट फिर भी अच्छा था, लेकिन जेपी मॉर्गन चेस एक और बार उसने भी निराश किया है। तो मिला जुला शुरुआत हुई है नतीजों के सीजन की, और इनफैक्ट थोड़ा सा प्रेशर ही देखने को मिल रहा है, तो वो भी सेंटिमेंट्स पे हावी हो रहा है। जहां तक यूरोप की बात है, मंडे को ही आपको इंडिकेशंस आ गए थे, वहां पे मिक्स कामकाज हो रहा था। ज्यादातर मार्केट्स लाल निशान के साथ कामकाज कर रहे थे। फ्रांस और मैं सही हूं तो लंदन के मार्केट्स में प्रेशर था। कल भी वहां पर दबाव, और कल तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास की कमजोरी है। यहां पर हमेशा यूरोप के मार्केट्स याद रखें, कमोडिटी मार्केट्स में शार्पली रिएक्ट करते हैं। वहां के रिएक्शंस बड़े शार्प होते हैं इक्विटी मार्केट्स में। कच्चा तेल कल 1% कमजोर होकर बंद हुआ, उसका दबाव था। चीन का जो बुरी खबरें थी उसका इंपैक्ट देखने को मिला है। और क्योंकि हमने वीक यूएस लीड पिकअप करी है, और आज ध्यान रखें चाइना के कल के ट्रेड डेटा के बाद एक और इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन का आंकड़ा आने वाला है, तो उससे पहले और एशिया में नर्वसनेस के साथ कामकाज हो रहा है। तमाम एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ज्यादातर मार्केट्स लाल निशान में इस समय ट्रेड करते हुए आपकी स्क्रीन पर, और एसजेएक्स निफ्टी जैसे आपने हाईलाइट भी किया, सुस्ती के इंडिकेशंस, कमजोरी के इंडिकेशंस है। ऑलमोस्ट 1/4% के आसपास के दबाव के यहाँ पे इंडिकेशंस आते हुए तो थोड़ा सा फ्लैट शुरुआत रह सकती है, या फिर कल जो हमने देखी थी मुनाफा वसूली, वो शायद जारी रहने की पूरी संभावना दिख रही है। हमारे साथ है अनिल सिंह भी। अनिल, बताइए आप क्या सलाह देंगे इन क्यूज को देखकर, कैसी शुरुआत रह सकती है आज ट्रेड की?
शुरुआत तो कमजोरी के साथ होगी, जिस तरह के संकेत एशियाई बाजारों से हम देख रहे हैं। हालांकि अमेरिका उतना बुरा नहीं था जैसा आशीष भी बता रहे हैं, वहां पर उतार चढ़ाव के बीच में जो क्लोजिंग हुई उतनी खराब नहीं थी, लेकिन दिक्कत एशियाई बाजारों की ज्यादा है और एशियाई बाजारों की जो दिक्कत है उसका असर भारतीय बाजारों पर शुरुआती कारोबार में पड़ेगा और अब उस लिहाज से 8,100 के आसपास हम शायद शुरुआत करते हुए दिखे। अब वहां से अगर बिकवाली का दबाव और बढ़े तो फिर 8,000 से लेकर 8,050 ये अगला निफ्टी के लिए बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए जब तक ये लेवल्स ना टूटे तब तक घबराने की जरूरत नहीं। और मेरा ये मानना है कि अगर 8,050 के आसपास बाजार आता है तो वहां पर 8,000 के स्टॉप लॉस को समझकर एक खरीदारी का मौका बन सकता है, क्योंकि 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन और थोड़े छोटे करेक्शन के बाद बाजार फिर से उन लेवल से एक बार सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 8,100 के नीचे टिके रहने पर बाजार के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि तेजी की पोजीशन जो पुट में वहां पर बनी हुई है वो कम होती हुई दिखेगी और वो बाजार पर दबाव बढ़ाती हुई नजर आएगी। अब बाजार में ऊपर के लेवल पर 8,150, 8,200 वो रेंज है जहां पर जाते ही आपको बाजार में प्रेशर आता हुआ दिखेगा, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो कंसोलिडेशन का माहौल है, लेकिन लगता है थोड़ा सा बायस फर्स्ट हाफ में नीचे की तरफ और हो सकता है सेकंड हाफ में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाजार थोड़ा रिकवर करने की कोशिश आज या कल में करते हुए नजर आए। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले रेडार पर स्टॉक्स के लिहाज से टीसीएस ही रहेगा, क्योंकि दूसरी तिमाही में हमने देखा है टीसीएस के नंबर्स इतने उत्साहजनक नहीं रहे। इनफैक्ट ये 5वीं तिमाही आप कह सकते हैं जहां पर बाजार को निराश ही किया है टीसीएस ने, जहां पर हमने देखा है रुपए में आए 6% तक का मूव दिखाती हुई दिखाई दी है, वहीं डॉलर आए सिर्फ 3% ही रही है, जो अनुमान से काफी कम है। आशीष हमारे साथ है। आशीष, डॉलर रेवेन्यू को लेकर इतना प्रेशर क्यों है और लगातार ये 5वीं तिमाही है जहां पर टीसीएस इस तरह के नंबर्स पेश कर रही है, तो दिक्कतें अब कहां दिख रही है? बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। ध्यान रखें, इससे पहले जब नंबर्स वीक होते थे हम कहते थे अनुमान से कमजोर हैं, तब अनुमान या स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस बड़ी एलिवेटेड लेवल्स पे होती थी। मुझे याद है इससे पहले एग्जैक्टली 1 साल पहले Q2 में जब हमने कहा था स्ट्रीट ने मिस करा है, तब एक्सपेक्टेशंस था 7.25% ग्रोथ का, इस कंपनी ने 6-6.5% की ग्रोथ दी थी, तब हमने कहा था एक बड़ा मिस है। और आप 1 साल बाद इस Q2 FY16 में हम एक्सपेक्टेशंस ही बड़े म्यूटेड लेके चल रहे थे। 3.5% डॉलर आय में ग्रोथ की हम एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे थे और 3% से भी कम का आंकड़ा 2.9% टू बी प्रिसाइज डॉलर आय में तिमाही दर तिमाही ग्रोथ देखने को मिली है। तो वाकई इस बार बड़ा कमजोर अर्निंग्स एक बार फिर से, और लगातार 5वां क्वार्टर हो गया है जब ये डिसअपॉइंट कर रहा है। दूसरी दिक्कत की बात न सिर्फ वो डॉलर आय में, दूसरी थी कांस्टेंट करेंसी की, और कल से हम हाईलाइट कर रहे हैं इन्फोसिस की तरह यहां पे भी अगर 4% से कम कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ आएगी तो स्ट्रीट को डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। 4% से कम 3.9% पे आई, तो ये तो ग्रोथ की बात थी जहां पर डिसअपॉइंटमेंट है। हालांकि बाकी पैरामीटर्स इतने कमजोर नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वॉल्यूम ग्रोथ 4.9% पे है, मार्जिन्स में 70 बेसिस पॉइंट्स के इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस थी, 80 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला, इसीलिए मुनाफा आपको बेहतर नजर आएगा। कमेंट्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट था। टीसीएस के लिए 3 दिक्कत की बात थी, एक तो लैटिन अमेरिका का मार्केट, एक जापान और एक डिलीजेंटा, अगर आपको याद होगा जो इनकी सब्सिडरी है। मैनेजमेंट की कमेंट्री में एक बात हाईलाइटेड है कि लैटिन अमेरिका का एटलीस्ट वो प्रेशर जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बाकी जापान और डिलीजेंटा का प्रेशर अभी भी बना हुआ है, लेकिन एक पॉजिटिव है और उनका मानना है जो दोनों प्रेशर पॉइंट्स अगले कुछ क्वार्टर्स तक दबाव देखने को मिलेगा। हैविंग सेड दैट, इंपॉर्टेंट है डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, इंपॉर्टेंट था कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, और वहां पर डिसअपॉइंटमेंट है, तो स्टॉक शायद प्रेशर में रहेगा। लेकिन ध्यान रखें टीसीएस वैसी एक रैंक अंडर परफॉर्मर है अपने पीयर्स के मुकाबले। कितना प्रेशर होगा, कितना दबाव होगा, वो आज ओपनिंग पे देखने को मिलेगा और मैनेजमेंट से हमारी बातचीत होगी 8:45 पे, तब डिटेल समझ में आएंगी इन नंबर्स की। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री इतनी ज्यादा निराशाजनक नहीं है, वो गौर करने वाली बात है। टीसीएस के एमडी और सीईओ एन चंद्रशेखर ने इनफैक्ट कल नतीजों के बाद कहा कि हमेशा से इस बार भी कंपनी के लिए दूसरी तिमाही पहले तिमाही से बेहतर दिख रही है। उन्होंने साफ कहा कि Q2 में वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन में उम्मीद के मुताबिक सुधार दिखा है। There is always an acceleration from Q1 to Q2, which has happened this year also. If you see the constant currency growth, it was 3.5% last quarter. It has accelerated to 3.9%. Our volume growth has also gone up from 4.8% to 4.9%. If you see the margins have improved. And if you see the growth across segments, we have delivered a very, very secular growth. और 8:45 बजे CNBC आवाज पर जुड़ेगा टीसीएस का मैनेजमेंट। हमारे साथ होंगे कंपनी के सीएफओ और वाइस प्रेसिडेंट राजेश गोपीनाथ और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट HR अजयेंद्र मुखर्जी।
एक और दिग्गज शेयर पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी, जिसके नतीजे आज आने वाले हैं। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है HUL के नंबर्स में। वरुण, क्या ये एक बेहतर तिमाही रह सकती है? हर्षदा, इस बार भी आपको एक सबड्यूड परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, कुछ हद तक कमजोर रहेगी ये तिमाही भी, और लगातार 4 तिमाही है। दरअसल जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो अब सिंगल डिजिट में ही रही है और इस तिमाही में भी सिंगल डिजिट ग्रोथ ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रूरल कंजम्पशन अब भी सबड्यूड है, अर्बन कंजम्पशन में कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा अनुमान है कि करीब 5% के आसपास ही ग्रोथ आपको कंपनी के आय में देखने मिलेगी। जहां तक वॉल्यूम ग्रोथ की बात है, करीब 6% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। लेकिन याद रखें, कंपनी ने काफी सारे प्राइस कट लिए हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट में, शैम्पू में, तो इसका खामियाजा कुछ हद तक कंपनी को भुगतना पड़ेगा। रियलाइजेशंस में कुछ दबाव हो सकता है। सेगमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो सोप्स एंड डिटर्जेंट में करीब 4 से 6% के आसपास की बढ़त देखने मिलेगी और कंपनी के जो बाकी सेगमेंट्स है उसमें 8 से 11% के आसपास का बढ़त का अनुमान हम लगा रहे हैं। लेकिन कमोडिटी की कीमतें जो गिरी है उसका फायदा इस तिमाही में भी कंपनी को मिलेगा। ग्रॉस मार्जिन 400 से 450 बेसिस पॉइंट तक बढ़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि एड स्पेंड्स कुछ बढ़ेंगे और इसके चलते जो एबिटा मार्जिन है उसमें 160 से 170 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त आपको देखने मिल सकती है। वहीं कंपनी के मुनाफे की बात करें तो बढ़ते जो एड स्पेंड है और साथ में बढ़ते जो टैक्स एक्सपेंस है उसके कारण कंपनी का जो मुनाफा है उसमें महज 4% के आसपास की बढ़त आपको देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल ग्रोथ रेट जो है वो अब भी सिंगल डिजिट में रहेगी, वो कुछ हद तक कमजोर रहेगी, लेकिन जो कमोडिटी की कीमतें गिरी है उससे कंपनी को फायदा मिलेगा और मार्जिन फ्रंट पे आपको एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। चलिए, मार्जिन थोड़े से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो चिंताजनक स्थिति ये है कि लगातार यहाँ पर सिंगल डिजिट में ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये स्टॉक इनफैक्ट एक और ड्राइवर रहेगा आज की ट्रेड का। लेकिन आज एक नया इशू बाजार में आ रहा है, कैफे कॉफी डे के नाम से कैफे चलाने वाली मशहूर कंपनी कैफे डे एंटरप्राइजेस का IPO आज बाजार में खुल रहा है। इसमें आपके पास 16 अक्टूबर तक पैसे लगाने का मौका होगा। IPO खुलने से पहले ही कंपनी ने 17 एंकर इन्वेस्टर्स को 322 रुपए प्रति शेयर पर शेयर जारी कर 334 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। कैफे डे के IPO का प्राइस बैंड याद रखिए 316 से 328 रुपए के बीच रखा गया है। इश्यू का 50% QIB के लिए, 35% रिटेल निवेशकों के लिए खास रखा गया है। कंपनी इस IPO के जरिए 1150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। और शंघाई से उस डेटा का इंतजार था जहां पर हमने देखा है शंघाई का PPI जो आया है वो -5.9% पर आया है साल दर साल। ये लार्जली इन लाइन है एक्सपेक्टेशन से, इसी का अनुमान लगाया जा रहा था। इस बारी हमने देखा है खाने पीने के जो दाम हैं उनमें कुछ इजाफा देखने को मिला है। तो ये चाइना की ओर से महंगाई के आंकड़े आते हुए इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे सितंबर में खाने पीने के दाम करीब 2.7% पर आए हैं। इसमें कुछ बढ़त देखने को मिली है, लेकिन जो PPI का आंकड़ा है चाइना का वो कुल आया है -5.9% पर। चाइनीज मार्केट खुलते हुए हल्की सी नरमी यहां पर देखने को मिली। इनफैक्ट इन नंबर से पहले हमने देखा था पूरे एशिया पैक में कुछ मुनाफा वसूली थी और ये स्क्रीन अब रिएक्ट करना शुरू करेगी। चाइना के बाजार की शुरुआत होती हुई हैंगसेंग के मार्केट्स कल की तरह आज फिर कमजोर ही खुले हैं। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आपको बताएंगे भारतीय बाजार में निफ्टी के लिए आज क्या रणनीति है और साथ ही किन स्टॉक्स में आज ट्रेड का मौका दिखेगा, ये सब ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुबह-लक्ष्मी CNBC आवाज पर और हम आपको बताएंगे कि आपकी रणनीति होनी चाहिए आज के कारोबारी सत्र में। SGX निफ्टी याद रखिए 8100 के आसपास खुलने के संकेत दे रहा है। तो निफ्टी के लिए आज का ट्रेड क्या बनता है उस पर पहले एक टेक चेक ले लेते हैं। हमारे साथ है प्रिसिशन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव। किरण, स्वागत है आपका। बताइए, निफ्टी कल कुछ कमजोर था, आज भी 8100 के आसपास खुलने के संकेत दे रहा है SGX निफ्टी की चाल पर अगर आप गौर करें तो क्या आज नर्म शुरुआत होगी, बिकवाली करके चलेंगे या फिर गिरावट पर खरीदारी का मौका दिख रहा है? हर्षदा जी मॉर्निंग, 8100 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसके पास हम कल भी गए थे, उधर से एक बाउंस बैक देखा गया था। तो मेरे ख्याल से अगर इन लेवल्स पे अगर निफ्टी खुलता है, स्पॉट निफ्टी अगर 8100 के करीब खुलता है तो उधर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और 8090 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपर में 8190 के कल तक आपको टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो एक पुल बैक आने की पूरी संभावना आप कह रहे हैं दिख रही है। किन शहरों में फिर इसका भी असर देखने को मिलेगा?
क्या बाय रिकमेंडेशन है आपकी ओर से? बाय रिकमेंडेशन है। एनसीसी एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बन के ऊपर जा रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें अच्छी मोमेंटम रहेगी। स्टॉप लॉस 78.80 का रखना चाहिए और 8750 के टारगेट्स आज के लिए देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा टेक सॉल्यूशंस, जो कि बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है चार्ट्स पे और करीबन और 3-4 रुपए ऊपर ट्रेड करने लगे तो ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये मार्केट आउट परफॉर्मर के तौर पे खरा उतरेगा। स्टॉप लॉस 178 का रखना चाहिए और टारगेट 199 का रखना चाहिए आज के लिए, पर 199 में बेचने की सलाह नहीं होगी, रिव्यू लेना चाहिए और भी ऊपर जाने की संभावना है मीडियम टर्म में। तो बाजार में एक तेजी का रुझान फिर से आएगा 8190 के लिए। निफ्टी में तेजी की स्ट्रैटेजी और 2 स्टॉक्स जो चुने हैं किरण ने, उनमें दोनों में ही तेजी का ही कॉल है। एनसीसी और टेक सॉल्यूशंस गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह। शुक्रिया किरण इस जानकारी के लिए। कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके लिए हाजिर करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आज खबरों का असर देखने को मिलेगा। हमारे साथ है हमारी रिसर्च टीम की पूजा और सोनम। बताइए कौन से शहरों में खबरों का असर आज? जी, शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक के साथ करेंगे। 6000 करोड़ का जो ब्लैक मनी का मामला था, वहां पर सीबीआई की तरफ से 2 ऑफिशियल की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें बैंक के एजीएम और फॉरेक्स ब्रांच हेड को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा ईडी ने बैंक के 4 ऑफिशियल्स की गिरफ्तारी की है। यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर का कहना है कि जांच में जो भी खुलासा हुआ है उससे बैंक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। सन फार्मा के शेयर पर नजर रहेगी, जहां पर कंपनी की यूएस सब्सिडी टैरो फार्मास्यूटिकल्स ने एक कनाडा की कंपनी जेलिकस फार्मास्यूटिकल्स को खरीद लिया है। यहाँ पर कंपनी ने लगभग 25 करोड़ रुपए का एक कैश पेमेंट किया है और आगे चल के जुलाई 1 तारीख 2017 में इतना ही इक्वल अमाउंट कंपनी को पे करना होगा। इसके जरिए कंपनी अपने बायोसिमिलर ड्रग्स के प्रोडक्ट्स में यहाँ पर एक्सपैंड कर पाएगी। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज कंपनी की अपनी टेलीकॉम कारोबार वीडियोकॉम टेलीकॉम को डिमर्ज करने की योजना है और इस प्रस्ताव पर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज अपने अगले बोर्ड मीटिंग में चर्चा करेगी। इंडिया ब्यूल रियल एस्टेट यहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने लंदन प्रॉपर्टी के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ढूंढ रही है। कंपनी ने पिछले साल ही इस लंदन प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था। अब कंपनी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, सॉवरेन फंड्स के साथ बातचीत में है इस प्रॉपर्टी में 40% की हिस्सेदारी बेचने के लिए, जिसके जरिए कंपनी 1000 करोड़ रुपए जुटा पाएगी। आईडीबीआई बैंक ओवरसीज बॉन्ड को रिडीम करने के लिए आईडीबीआई बैंक पर काफी दबाव बन रहा है। इसके अलावा बैंक के सामने अपने जो बॉन्ड की रेटिंग है उसको डाउनग्रेड करने का भी खतरा निकल कर आ रहा है। मारुति सुजुकी यहाँ पे मोस्ट अवेटेड बलिनो के लिए कंपनी ने अपनी बुकिंग शुरू कर दी है। बुकिंग अमाउंट 11,000 का है। इसका लॉन्च होने वाला है 26 अक्टूबर को और ये कंपनी की फर्स्ट एवर प्रीमियम हैचबैक गाड़ी होगी। ये तमाम स्टॉक्स खबरों में रहेंगे आज, लेकिन कौन से काउंटर्स में आज आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा? टेक सॉल्यूशंस, एनसीसी, किरण ने बताया आपको बाय कॉल्स है। वरुण हमारे साथ बने हुए। वरुण बताइए और दूसरे कौन से ट्रेडिंग के मौके दिख रहे हैं आज? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ केआर चौकसी के हेमंत कपाड़िया ने एसीसी में खरीदारी की सलाह दी है। 1372 के टारगेट इन्होंने सुझाए और आरईसी में भी इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 269 के टारगेट इन्होंने सुझाए हैं। दूसरे कॉल जो है वो कुणाल सरोगी के इक्विटी रिस्क के जो हैं उन्होंने भी 2 खरीदारी की सलाह दी है। आदित्य बिरला नूवो में उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। आपको 2300 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। वहीं बीपीसीएल में खरीदारी करके चले 880 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं 2 से 3 दिन के कॉल से। और सबसे आखिरी में टेक्निकल एक्सपर्ट मोहित गावा 2 बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल में इन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। आपको 3 दिनों में 1400 के टारगेट काउंटर दिखा सकता है और बीएमएल में भी इन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। 2 दिनों में 1185 के लेवल से आपको दिखा सकता है, यानी कि 6 में से 2 कॉल्स बिकवाली के, 4 कॉल्स खरीदारी के। तो रुझान आज भी खरीदारी का ही है। खरीदारी का ही रुझान आज देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि वो स्क्रीन पर भी साफ दिखाई दे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन रहेगा, आज करेंसी मार्केट में आपकी क्या रणनीति हो, ये सब आपके लेकर आएंगे आगे। आप देख रहे हैं सुबह लक्ष्मी और कमोडिटी मार्केट में आज क्या एक्शन रहेगा उस पर एक राय ले लेते हैं। प्रिया चौधरी हमारे साथ कावी कॉम ट्रेड की लाइन पर है। प्रिया, आज हम देख रहे हैं एशियन ट्रेड में सोने में कुछ बढ़त आई है, क्या खरीदारी का दिन है सोने के ट्रेडर्स के लिए? जी, आज खरीदारी करके ही चलेंगे क्योंकि 6950 का अगर लेवल मिले तो वहां से खरीदारी करके चलना सोने में सही रहेगा। अगर देखें तो कल भी सोने में काफी उछाल देखने को, जब से रेट हाइक को लेकर काफी एक्सपेक्टेशन है कि अभी देरी होगी, जिसकी वजह से सोने में उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं कल 2 फेड के मेंबर की तरफ से एक बात निकल के आई है कि वो लोग दिसंबर में इंटरेस्ट रेट के हाइक को लेकर सपोर्ट करेंगे अगर डेटा पॉजिटिव रहे तो।
तो ओवरऑल देखे तो अभी मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो इसके लिए आज सोने में बाय करके चलना सही रहेगा। शुक्रिया प्रिया इस जानकारी के लिए। तो सोने में खरीदारी, वहीं कच्चे तेल में बिकवाली का दबाव आ सकता है, यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन सुझाई गई है। लेकिन शिपिंग कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, खासतौर से घरेलू कंपनियों के लिए। सरकार घरेलू शिपिंग कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों से मिल रही चुनौती का सामना करने के लिए नए नियमों का ऐलान करने वाली है। इन नियमों के मुताबिक घरेलू कंपनियों को माल ढुलाई का 50% ऑर्डर घरेलू कंपनियों को ही देना होगा। इसके लिए सरकारी कंपनियों को शिपिंग कंपनी से 5 साल का करार करना होगा। इस प्रस्ताव का कैबिनेट नोट तैयार है। इस फैसले के बाद घरेलू शिपिंग कंपनियों को काफी मुनाफे की उम्मीद है। याद रखिए, CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है और आज इन सभी शिपिंग कंपनियों में, भारतीय कंपनियों में पूरी हरकत तेजी की आती हुई दिखाई जरूर देगी। इसी के साथ सुबलक्ष्मी में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे आपका सबसे पसंदीदा शो स्टॉक 2020, जहां पर मिलेंगे आपको 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज।